कहीं से मस्जिद है कोई 150 मीटर के आसपास, वहाँ से मौलाना जाकिर साहब जो इमाम हैं 15 साल से उस मस्जिद में, वो सुबह गश्त के लिए रोजाना जो उनका मुतवातिर अमल है उसके साथ वो निकलते हैं, और उनके साथ एक साहून और मुबीन 2 आदमी गश्त के साथ और भी हैं, वो उनके साथ निकलते हैं। जैसे ही पुलिस की रेड पड़ती है तो वो जो काम करते हैं ये मास का, वो भाग जाते हैं रास्ते से, मौलाना को, वो 2 साथी भाग जाते हैं, मौलाना को उठा लेते हैं। मौलाना को उठाकर उसको मारते पीटते हैं। रास्ते में किसने उठाया? पुलिस ने उठाया? बजरंग दल वालों ने, पुलिस वालों ने साथ में। 2 गाड़ियां थी, एक बजरंग दल वालों की थी और एक पुलिस की गाड़ी थी। उठाकर पुलिस जो मांस है उसको लेकर और जो वो सामान है उसको लेकर, और वो गोरक्षा दल है या बजरंग दल है वो दोनों को लेकर नूह आ जाते हैं। रास्ते में खूब मारते पीटते हैं मौलाना को, और यहाँ आकर जिस तरह से उसे खड़ा होकर जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। यहाँ जय श्री राम के नारे किसने लगवाए? अब ये तो थाने में जब तफ्सीस होगी पता चलेगा, लेकिन तावड़ू के हमारे बहुत ही अजीज साथी हैं जिसने ये वीडियो बनाई है, उसने कहा है कि भाई तुम्हारे इमाम साहब से वहाँ नारे लगवाए जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और, ये वीडियो जो वीडियो में इमाम दिख रहे हैं वो वही इमाम है? हाँ, ये सारे गांव के लोगों से तस्दीक की है। वीडियो मेरे पास भी आया है, मैंने सब लोगों से तस्दीक की है, नसरू से तस्दीक की, मुनफेद से तस्दीक की, जाकिर से तस्दीक की, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं और वो दिख रहे हैं। वो इमाम साहब चूँकि 15 साल से सब लोग तो पहचानते हैं, वो खड़े होकर ऐसे नारे लगा रहे हैं जो गलत है। हमने इस पर एतराज़ जताया है कि चलते रहा किसी इमाम साहब को जो बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और मुअद्दब आदमी है, और उनको ऐसे उठा लेना और मारपीट करना, उसे जय श्री राम के नारे लगाना, इस पर हमने एतराज़ जताया। दूसरा, उसकी गिरफ्तारी डाल दी, जबकि हमने ये कहा राधे श्याम जी को कि आपको 1 घंटे में जो असल मुलजिम है। आपकी बात हुई? मेरी बात हुई है खुद। किससे? राधे श्याम जी से। राधे श्याम ने कहा कि भाई आप कितनी जल्दी आप पेश कर सकते हो। मैंने गाँव वालों से बात करके कहा कि हम 1 घंटे में असल जो दोषी हैं इसके, अगर वो गाय का मांस है और वो दोषी हैं, तो 1 घंटे में आपको मुलजिम पेश कर देंगे, आप इमाम साहब को छोड़ दो। उन्होंने कहा मैं ऊपर बात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और जब मैंने सरफू को पेश करने की बात की, जो सरफू इसमें जो ये काम जिसके ठिये पे ये पकड़ा गया है मांस, तो उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर लिया। मैंने ऊपर भी बात की तो उन्होंने कहा कि अब तो गिरफ्तारी डाल दे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जाति है, जुल्म है, हमारे मुअज़्ज़िज़ इमामों के साथ सांप्रदायिक सोच के साथ उनको टारगेट किया जा रहा है। कोई साजिश भी हो सकती है कि किसी तरीके से इस तरह के लोगों को छेड़कर कोई दंगा भड़काने या भावनाओं को भड़काने की बात हो सकती है। जो असल दोषी है हम उसके साथ नहीं हैं, लेकिन इमाम साहब जैसे मुअज़्ज़िज़ लोगों के साथ अगर बेहुरमती बेइज्जती होगी तो हमें बर्दाश्त नहीं है। हम उसके खिलाफ खड़े होकर एतराज़ दर्ज करेंगे। हो सकता है जहाँ भी हमको जाया जाएगा, जिस इंस्टीट्यूशन में भी, यहाँ सरकार में कहीं भी और अदालतों में, हम इसका पीछा करेंगे, लेकिन इस तरह की घटनाओं को नहीं होने देंगे। हाँ, उनके नारे भी लगवाए जा रहे हैं, उनके साथ में जो बेरहमती हुई है, मारपीट हुई। सही तो ये है कि वो जब सुबह गए हैं तो हमें तो 8 बजे मालूम हुआ है। 8 बजे हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं तो वो सुबह 8:30 बजे के समथिंग हमें मालूम हुआ कि भाई ये नोह में है। तो हम जैसे भगे हैं तो उससे हमारी कोई मुलाकात ना हुई, उसको 3 बजे यहाँ से जेल भेज दिया जा। तो हम सोमवार को उससे मुलाकात के लिए गए हैं। जब हमने उससे पूरी डिटेल से पूछा भाई क्या हुआ, कैसा हुआ, तो उसने फिर वो सारी चीज़ें बताई कि मैं मुलाकात में गया था और वहाँ कोई गौमांस बेच रहा था, जो भी किसी भी चीज़ का मांस बेच रहा था। है कि उनके पास से खुद बरामद हुआ है, खुद बेचते पाए गए? उनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ जी। पुलिस ने उसको पकड़ा है, उनकी वहाँ बिठाकर वीडियो बनाई है। जब सारे लोग भग गए, पुलिस ने पकड़ा या उन्होंने पकड़ा, जिन्होंने पकड़ा उनको बिठाकर उनकी वीडियो बनाई गई है बाकायदा, और उनकी यहाँ पर भी वीडियो बनाई गई है। वो बुलाकर वहाँ पे भी वीडियो बनाई गई, और उसके वहाँ आप वीडियो में दोनों में देखो, जो वहाँ की वीडियो उसमें उसके कपड़े बिल्कुल वाइट कलर है, कहीं जर्रा बराबर भी धब्बा नहीं है। और जब यहाँ की वीडियो जा रही है तो मैं सामने सबको पूरा उसको लहूलुहान कर रखा है, उसके पूरे कुर्ता जो है खून लगा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें तो आप जाहिर कर रही हैं कि इन लोगों ने जानबूझकर एक साजिश के तहत एक सिर्फ इतना समझ करके भाई ये एक आलिम दीन है, एक इमाम साहब है, ये है भाई सिर्फ ये समझ लो मुसलमान है इस तौर पे, तो उनको साथ में बहुत ज़्यादा ज्यादती की गई है। वहाँ मिले हैं तो उनको वैसे भी परेशानी है। ठीक, अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम तो ये चाहते हैं कि जो असल दोषी हैं जी, उनको तो किसी भी कीमत पर छोड़ा ना जाए। हम भी इसके कायल नहीं है कि वो चीज़ें जो हमारे कानून में सही नहीं है उनको कोई करे।